नमस्कार दोस्तों। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रही है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सत्यमेव जयते। आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। 6 महीने से झूठे केस में जेल में थे संजय सिंह। धीरे धीरे बीजेपी ईडी की पोल खुल रही है। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी संजय सिंह के रिहाई को सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि एक तरफ से जहां संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे और ईडी पूछताछ करने के बाद उनको जेल में रखे हुए थे, उसमें कुछ अहम पहलू मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल किया ईडी से। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में है और उनके पास कोई पैसा नहीं मिला। अभी तक ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? इस पर ईडी ने क्या कहा, अगर हमें ऑर्डर में लिख दिया और कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईडी यहां पे क्या बोलती है कि ईडी का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेल दिए दी जाए और यहां पे संजय सिंह की रिहाई हो जाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। राहत के साथ साथ एक ऐसी नजीर है कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को कल ही तिहाड़ जेल में बंद किया गया और उनकी रिहाई 15 दिनों के बाद होगी या नहीं, इस पर अभी संशय है, लेकिन संजय सिंह का बाहर आना यह विपक्ष के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें विपक्ष भी काफी सरकार पर हमलावर हुआ है कि किस तरीके से सरकार देश की एजेंसियां ईडी को, परिवर्तन निदेशालय को इस्तेमाल कर रहा है और इतने दिनों से जांच के बाद भी अभी तक कोई भी सबूत किसी पे साबित नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि कैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिंह सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में जो डाला गया, क्या उनकी भी रिहाई की वापसी है? क्योंकि जहां अभी 6 महीने में संजय सिंह को वापस छोड़ दिया गया है, उनकी रिहाई हो चुकी है और ऐसे मामले में रिहाई हुई है जहां पे उनका वापिस आना बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिसको ईडी जेल में डालती है उसकी सुनवाई या फिर उसको खुद ही सबूत पेश करने होते हैं और ऐसे मामले में बाहर आना, रिहाई मिलना बहुत बड़ी बात है। तो क्या अब अगला नंबर मनीष सिंह सिसोदिया का है? ऐसे में अभी उनकी जब सुनवाई चलेगी तो हो सकता है आने वाले समय में मनीष सिंह सिसोदिया भी वापिस आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी तक कोई सबूत न मिलने की वजह से या फिर इतने दिनों के बाद भी जो आप नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पर ईडी पे कि हजारों या 500 के तादाद में जो अफसर पिछले 2 साल से जांच कर रहे हैं और 1 रुपया भी नहीं मिला, उस पे क्या ईडी को इतना बड़ा सख्त या हमें आम आदमी पार्टी को परेशान करना उचित है? ऐसा माना जा रहा है कि संजय सिंह में तब सबसे बड़ा खेल शुरू होता है जब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के 10 बार गवाही देने के बावजूद 11वें बार में उनकी गवाही पे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इससे इंडिया गठबंधन या विपक्ष के लिए कोई मजबूती है? जी हां, बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि एक बड़ा नेता संजय सिंह वापस अब जो है चुनाव रैलियां कर सकेंगे। और ऐसे में यह भी देखा गया था कि क्या संजय सिंह को जो जेल में डाला गया था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? तो दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लगातार अडानी पे हमलावर थे। लगातार राहुल गांधी की तरह या बाकी विपक्ष नेताओं की तरह वो लगातार अडानी पे हमलावर थे और अडानी पे हमलावर होने की वजह से उनको ये कारनामे किए गए थे, उनको फंसाया गया था। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किन किन नेताओं की रिहाई हो पाती है। बहुत धन्यवाद।